इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य श्री अनिल वत्स जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत सर, धन्यवाद। हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप ज्योतिषी से कब से जुड़े हुए हैं और कब से ज्योतिष पुंज से जुड़े हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई इस अवसर के लिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे याद आता है कि काफ़ी वर्ष हो गए हम लोगों को, लगभग 40 से 45 वर्ष हो गए इस विधा से जुड़े हुए। ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वकालत करी, फिर मुझे लगा कि वकालत करनी हो तो अध्यात्म की करनी चाहिए, जी। परमात्मा की, आदर्शों की करनी चाहिए। तो ज्योतिष इस विषय में अनुपम है, अद्वितीय है, और इसे तो वेद का नेत्र कहा गया है। और फिर ये तपस्या जारी रही। फिर इसकी बहुत सी विधाएं हैं, देर आर सो मैनी ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिष जो हम करते हैं ये जन्म कुंडली विवेचन है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, फिर एक न्यूमरोलॉजी है, फिर एक हस्तरेखा है, सिग्नेचर राइटिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, शकुन ज्योतिष है, और इसके अलावा बहुत कुछ है इसके अंदर, उपाय खंड, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सभी विधाओं में अध्ययन मनन करने के बाद हम इस विद्या को पढ़ाते भी हैं। हमारा अपना एक पाठ्य कार्यक्रम है जो हमने शुरू किया है। जी। तो ज्योतिष पंच की जहाँ तक बात है, मैं कुछ वर्षों से अश्विनी गौतम जी से जुड़ा, और फिर पिछली बार जब ये इन्होंने इनोग्रेट किया इस ज्योतिष पुंज को, और आज तो ऐप भी लॉन्च हो गई है, जी। तो मैं बहुत हृदय से उनको बधाई देता हूँ। ये बहुत बड़ा कार्य है जिससे हम जनता की सेवा कर सकें। जी, मैं आपको बता दूं, आचार्य जी भी हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो सर, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ इस ऐप लॉन्च के लिए। और सर, मैं आपसे ज्योतिष पुंज ऐप के बारे में भी जानना चाहूँगी कि किस तरीके से ऐप के ज़रिए लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है, साथ ही जो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में भी। ये दोनों बातें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि समस्याएं कहाँ नहीं होती हैं, जी। परेशानियां कहाँ नहीं होती हैं। लेकिन उसके लिए अगर हमें भटकना ना पड़े, अक्सर तो भटक ही जाते हैं। गलत डॉक्टर मिल जाए तो मरीज विदा हो जाता है, गलत वकील मिल जाए तो केस सालों तक लटकते रहते हैं। लटकते रहते और अगर एस्ट्रोलॉजर भी ठीक से ना मिले, जो मार्गदर्शन ना करे, तो फिर व्यक्ति तो बहुत परेशान होता है। ये ऐप हमें ये बताएगी कि यहाँ पर सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जो अपने अनुभव से किसी का 10 साल का अनुभव है, किसी का 15 का है, किसी का 20 का है, किसी का 25 का है, ये अपने अनुभवों से हमें सही मार्गदर्शन करेंगे। अब कस्टमर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्वभावतः सबसे पहले हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, आयुष्य कितना है, फिर वो चाहते हैं कि जो बच्चा हमारे यहाँ हुआ है ये कितना पढ़ेगा लिखेगा, कौन सी लाइन में इसे भेजें कि ये सफल हो जाए। जी। ये बड़ी भारी समस्या है। यही से हमें ज्योतिष पढ़ाना है, डॉक्टरी करानी है, या इंजीनियरिंग करानी है, हमारे शत्रु कैसे होंगे, हमें रोग कैसे होंगे, कितनी किस्म की समस्याएं हैं। बच्चे ने विदेश जाना है, वो वहाँ जाए या ना जाए, व्यापार करे या नौकरी करे, जिस लड़की से विवाह कर रहा है वो इसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी नहीं रहेगी, संतान भी होगी या नहीं होगी, मुकदमेबाजियों में जो उलझ गए हैं तो हमें उलझना चाहिए था या नहीं चाहिए था। तो इतनी समस्याएं हैं, राज्य समस्याएं अलग हैं, देश विदेश की समस्याएं अलग हैं, आर्थिक दृष्टि की समस्याएं अलग हैं, मेरा अपना घर बनेगा नहीं बनेगा वगैरह वगैरह। तो एक एस्ट्रोलॉजर जो है उसके पास एक दिव्य दृष्टि है, उसे, क्योंकि वो ग्रहों की चाल के हिसाब से देख रहा है, वो आपने पिछले जन्मों में कैसे कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, वो उसके पास उसे देखने की दृष्टि है। जन्म कुंडली का नवम भाव यदि भाग्य का है, तो पंचम भाव आप पिछले जन्म में क्या थे, आपने क्या कर्म किए। आखिर ये जो हमें फिजिकल बॉडी मिली है, कुछ लोग तो ऐसे ना वो पशु ही बन गए, कुछ पक्षी बन गए, कुछ पेड़ पौधे ही बन गए, कुछ पत्थर बने हुए हैं। अच्छा, कुछ मनुष्य भी हैं तो बहुत गरीब हैं, कुछ बीमारी पैदा होते हैं। बड़े भाग्यवान हैं कि आप देखने में सुंदर हैं, आप बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ये सारे कर्मों को एक दिव्यज्ञ, एक ज्योतिषी देख लेता है कि ये बच्चा पूर्व जन्मों में ये साइंटिस्ट था, साइंस की फील्ड में जाएगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा,
क्योंकि जहाँ इसने छोड़ा, अगर ये वहाँ से वहीं पे आगे कंटिन्यू बढ़ाए करता है। तो ये और रिसर्च करेगा। बिल्कुल। आइंस्टीन ने ये बात कही थी कि हम इतनी शोध करते हैं, 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा आइंस्टीन ने आविष्कार कर दिए। उसने कहा ये कितने दुख की बात होगी कि मैं अगर मरूं और अगला जन्म मैं लूं, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से ये बात सही है कि अगला जन्म भी होता है, तो ये क्या बात है कि प्रकृति हमारी पिछली मेमोरी सब साफ कर देती है। साफ कर देती है। अगर मैं दोबारा जन्म लूं तो क्या ये हो सकता है कि मैं ये मेमोरी भी साथ ले जाऊं, ताकि अगर मैंने यहाँ पर जहाँ तक मैंने रिसर्च की है अगला जन्म मिले तो मैं उससे स्टार्ट करूं। भारतीय विधा में योग के माध्यम से ये संभव है। क्योंकि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कहता है यार तुम मेरे साथ तो बड़े हो, मेरे साथ पले हो, खेले हो, तुम कहते हो तुमने सूर्य को योग सिखाया है। हाउ इट कैन पॉसिबल, तुमने सूर्य को योग कैसे सिखा दिया, तुम हाइपरबोल्स क्यों बोल रहे हो, तुम बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो। कहते नहीं, बात यह है कि अगर होश पूर्वक कोई व्यक्ति मृत्यु का वर्ण करता है तो वो होश पूर्वक जन्म भी धारण करता है। अक्सर मृत्यु के वक्त हम बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोशी में सब चीज़ साफ हो जाती है। अगर होश पूर्वक कोई प्राण त्यागता है तो वो होश पूर्वक जीता है। जैसे रात को हम सोते हैं तो हम बेहोश एक मूर्छा में चले जाते हैं, सपना देखते हैं, और जब जागते हैं हमें लगता है अरे मैंने एक सपना देखा। वो 8 घंटे 6 घंटे आपके गए, आपको पता ही नहीं चला। लेकिन अगर आप ध्यान करने की कला सीखें, होश पूर्वक सोएं, यानी आपको पता हो मैं सो रहा हूँ, जो सो रहा है वो अपने को भी देख रहा है। अगर होश पूर्वक हम सोने की कला सीख जाएं तो सवेरे जब उठेंगे तो आपको लगेगा अरे 6 घंटे गुजर गए, मैं तो जागा रहा लेकिन मैं सोया भी रहा। इसको कृष्ण कहते हैं कि जब आम आदमी सोता है तो योगी जागता है। तो जागने का तो यही है, होश पूर्वक जीने की कला। तो ज्योतिष के माध्यम से हम किसी के फाइनेंस अकाउंट को देख सकते हैं, उसके भाई बहन कितने होंगे वो देख सकते हैं, उसको माता पिता का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी एजुकेशन होगी या नहीं होगी, होगी तो कहाँ तक होगी, उसके शत्रु कम होंगे या ज़्यादा होंगे, कहीं बीमारी में तो रुपया नहीं जाएगा, कहीं वकील तो नहीं रुपया ले जाएगा, कहीं कर्जा उसने लिया मकान के लिए ना चुका पाया, ब्याज में ही किससे निकल गई, पति पत्नी का संबंध कैसा रहेगा, बीवी या पति एक दूसरे के लिए होंगे कि नहीं होंगे, कि दूसरे साल ये 6 महीने बाद ही तलाक की स्थिति तो नहीं हो जाएगी। 8वें भाव से हम देख लेते हैं कि हमारे बीमारियां कैसी होंगी, दरिद्रता कितनी होगी, देश विदेश जाना होगा नहीं होगा। 9वें भाव से हम अपने भाग्य को देखते हैं, हम पिछले जन्मों में क्या भाग्य लेके आए। जैसे इस जन्म में मेहनत करते हैं, कुछ रुपया बैंक में जमा करते हैं, ऐसी जो 9वां भाव है वो हमारे कर्मों का भाव है। हमने कितने अच्छे कर्म किए, हमने माता पिता की सेवा करी, हमने भाइयों के साथ छल नहीं किया, हमने दोस्तों के साथ कपटपूर्वक व्यवहार नहीं किया, बिजनेस में हम ईमानदार रहे, अगर हमने सत्कर्म किए, अगर हमने गरीबों का भी ध्यान रखा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान भी किया, गरीबों की पढ़ाई में, उनकी बेटियों की शादी में हमने कुछ उनकी भी मदद करी, क्योंकि ये परमात्मा कहता है कि सब के अंदर मैं ही हूँ। अगर तुम मेरी ही बनाई सृष्टि में लोगों का, कुत्तों का, पक्षियों का, उनको दाना दे रहे हो, उनको खाना खिला रहे हो, अगर तुम उनका भी ध्यान रख रहे हो तो परमात्मा कहता है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, 9वें घर में खुशियाँ भर दूंगा, तुम्हारा भाग्य इतना बढ़िया कर दूंगा कि तुम्हें जब कभी तकलीफ होगी, कहते हैं ना आखिर में डॉक्टर कहता है नहीं वी हैव डन आवर बेस्ट, पर अब तो गॉड बचा सकता है, और 9वां भाव अगर एक्टिव होगा वो तुम्हें बचा लेगा। तो ये कि ज्योतिषी की निगाह है, वो कहता है तुम अपने भाग्य को अच्छा करो, तुम कुछ ना कुछ दान करो, तुम लोगों की मदद करो, हेल्पफुल रहो, चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि जब हम किसी के साथ छल करते हैं तो उसकी निगाह में हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। When you are cheating the other person, from the other person's side, you are losing your whole character. आप अपना चरित्र खो रहे होते हो, उसे लगता है यार ये मुझे चीट कर रहा है, और जैसे ही एक दुखी होता है वो 9वां भाव एक्टिवेट होने लगता है, उसे लगता है ये छल कर रहा है, वो आपके 6ठे भाव को बलवान कर देगा, जहाँ रोग आएंगे, बीमारियाँ आएंगी, छल आएंगी। अगर आप किसी को चीटिंग कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, जान के तंग कर रहे हैं, तो परमात्मा आपकी पत्री का 6ठा 8वां 12वां भाव एक्टिवेट करता है। 6ठे भाव से रोग हैं, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं, 8वें भाव से मृत्यु है, कष्ट है, दरिद्रता है, 12वें भाव से तो ओम स्वाहा ओम शांति हो जाती है। और हॉस्पिटल में जो लोग 2-2 3-3 महीने पड़े हुए हैं, 36-40 लाख के बिल बन रहे हैं, तो हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। 10वां भाव हमें बताता है कि हम नौकरी करेंगे या जॉब करेंगे। 11वें भाव से पता चलता है इनकम कैसी होगी, ये एस्ट्रोलॉजर को सब पता है।
पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी विद्या नहीं है जो दूसरे के कर्मों को और अपने कर्मों को भी जानने की बारीकी हमें दे सके। इसलिए एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट विद्या। सर मेरा एक सवाल आपसे करने का बहुत मन कर रहा है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की ज़िंदगी में सब समस्याएं सबकी ज़िंदगी में होती है और बहुत समस्याएं होती हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो गिव अप कर जाते हैं, वो उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, या वो उन समस्याओं के जो समय होता है उससे निकल नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात करी आपने, क्योंकि जब दुख होता है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल सर। जब कोई हमारे हक को मारता है वकील के पास जाते हैं, बिल्कुल जाते हम तभी हैं। बिल्कुल। ऐसी जब हमें कष्ट आता है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, नौकरी चली गई अचानक, तो आदमी परेशान हो जाता है कि मेरा अगर सोर्स ऑफ इनकम ही चला गया तो मैं क्या करूं। एस्ट्रोलॉजर अपने उसकी जन्म कुंडली से उसका दशम भाव को देखता है जो उसके कर्मों का है, 11 भाव से देखता है जो उसकी इनकम का है। वो इन दोनों को बैलेंस करता है कि कर्म ज़्यादा है कि इनकम कम है। कई लोग कर्म कम करते हैं, इनकम बहुत आ रही है, कई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनकम बहुत इनकम कम नहीं जा आ रही रही है। इसको हमें बैलेंस करना है, हमें इन दो को बैलेंस करना है। इन दो को बैलेंस करने के लिए हम उन्हें उपाय बताते हैं। हम उन्हें बताते हैं बेटा तुम गलत जगह जा रहे हो। मैंने बहुत से ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर को देख रहा है घर में वो गिटार बजा रहे हैं। मैं कहा यार तेरा मन तो गिटार बजाने का था, तो पुलिस बोले मैं क्या करता, कुछ करने के लिए मैं गिटार बजाने लग गया। एक लड़का बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, बहुत पढ़ा नहीं वो तेंदुलकर बन गया। आइंस्टीन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। मुझे कहना है कि एक एस्ट्रोलॉजर देख लेता है कि आप करने क्या है, आपका रियल में इंटरेस्ट किस चीज़ का है। सफ़र वही करता है जिसका दिल उसके काम में नहीं है। अगर मैं आज एस्ट्रोलॉजर सफल हूँ तो इसका मतलब ये है मेरी आत्मा ज्योतिष में बसती है। बसती है। मैंने वकालत करी पर मैं वकालत करने नहीं गया, क्योंकि मेरी आत्मा ने कहा यार बार बार मी लॉर्ड जी हुजूर, मैं कितनी बार जी हुजूरी करूंगा इस आदमी के सामने, ये बंदा तो इस लायक है नहीं, करेक्टर में तो इसका इतना दम है नहीं, मैं कितनी बार कहूंगा मैं हुजूर कर रहा तो परमात्मा को कहूंगा। तो मैंने कहा ब्रह्म विद्या सीखूंगा। तो हमारे तो खैर वंश में हमारे दादाजी भी बहुत बड़े दिव्यज्ञ थे, हमारे दादाजी भी बहुत पहुंचे हुए एस्ट्रोलॉजर थे पंजाब में, तो हमारे रक्त में है ये। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपका चरित्र बलवान होना चाहिए। वेद में कहा गया है कि चरित्रहीना पुनंती न वेदा, जो चरित्रहीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। मेरे जो मन में है मेरे वो वाणी में होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मैं बातें तो अच्छी अच्छी करूं लेकिन पीछे शराब पीऊं, पीछे मैं चरित्रहीनता की बातें करूं, तो मेरी करनी कुछ है कथनी कुछ है, ये आदमी असफल रहेगा, ये आदमी धोखा खाएगा, ये आदमी अपने उन पाप कर्मों को छुपाने के लिए फिर एक और पाप करेगा। अगर इसे पता चल जाएगा कि मेरी ये बात तो इसको मालूम है, वो उसे मारेगा पीटेगा दबाएगा। यही होता है ना। आज कितने बड़े बड़े, कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे साधु संत ऐसे पकड़े जाते हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, प्रवचन कर रहे थे भागवत का और भीतर आश्रम में कितने कुकृत्य किए उन्होंने। तो ये जो चरित्रहीनता है ये टॉलरेट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कहती है पहले चरित्रवान बनो, पहले सात्विक बनो, मांस भक्षी न बनो, शराब वराब नहीं पीना, क्योंकि जैसा खाइए अन्न वैसा होवे मन। जी। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही मन हो जाता है, क्योंकि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल आता है। वैसा ही फल आता है। हमारा शरीर भी एक भूमि है, अगर हमने उसके अंदर तामसिक खाना डाला है हमारी बुद्धि तामसिक हो जाएगी, सात्विक खाना डाला है सात्विक विचार आएंगे। तो अपने खाने में अपने पहनावे में पवित्रता होनी चाहिए, तो हमारा आचरण शुद्ध होता है। हम दूसरे की बारीकियां जान जाते हैं, हम उसको मार्गदर्शन देते हैं, देखो बेटा तुम्हें ये नहीं ये करो, तुम्हारा ये काम करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी। और वो खुश होता है कि हाँ रियली मुझे यही अच्छा लग रहा था। मैं कहा तुम क्रिकेट के बारे में इतना अच्छा जानते हो, क्यों नहीं तुम क्रिकेट कोच बन जाते। अब तुम्हारी उम्र अगर ज़्यादा हो गई है, तुम क्रिकेट कोच की खूबियाँ बताओ। अगर तुम बहुत अच्छा बिजनेसमैन, अब तुम नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, तो बिजनेस के टिप्स दो ना यूट्यूब में, जिन लोगों को ज़रूरत है तुम्हारी। जब तुम युवा होते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम बड़े हो गए तो तुम ये ज्ञान दूसरों को बांटो। जो कुछ तुम पे ज्ञान आया है आप भगवान का शुक्रगुजार करो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से परमात्मा चुनता है किसी को। सब द्रोणाचार्य नहीं होते, सारे भीष्म पितामह नहीं होते, सारे अर्जुन नहीं होते, लेकिन अगर आपके पास वो विद्या आई है तो उस विद्या को बांटो।
इसे हमारे शास्त्रों में लिखा होता है, त्वमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। जो कुछ मैंने आया मैंने पृथ्वी से लिया, अलग अलग लोगों से लिया, अब मैं वापस उन लोगों को बांटे जा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, लोगों को विश्वास होता है कि यार ये इतने सक्सेसफुल हो गए, इनका इतना नेम फेम है, तो हम भी ऐसा करें जिससे हमारा मान सम्मान बढ़े, धन की भी प्राप्ति हो और घर में सुख शांति हो। देखो घर वो अच्छा होता है कि घर में घुसें, पत्नी प्यार से नहा धो के तैयार की हुई हो, सुंदर वस्त्र पहने, वो हमारा आवभगत करे। और अगर ऐसा हुआ उल्टा, कहाँ थे, ये तुम्हारा आने का टाइम है, तो आधा तो मूड उस आदमी का वैसे ही खराब हो गया। पति पत्नी के संबंधों में क्या होता है, कहाँ थे तुम, किधर थे, बेटा रात को लेट आया मुझको डांटने लग गए, ऐसा नहीं। हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और किसी का अनादर ना करें, किसी का अपमान ना करें, तो हमें सफलता मिलती है। दूसरे की तकलीफ़ों को देख करके उसको कैसे हल किया जाए, इस पे आप कंसंट्रेट करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय की पाबंदी है, नहीं तो आपसे सवाल करने और आपसे जवाब सुनने का एक समाज सा बन गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बेशकीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला।